हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर, पहला तो नहीं है, दूसरा चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर उसी के ऊपर है। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। अभी देखो आपने बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में भी पढ़े थे, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या है। तो भाई देखो, पॉलिनोमियल्स के अंदर दो चीजें हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है, दो चीजें हैं। देखो पॉलिनोमियल्स हुआ आपके जो शुरुआत के फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं। फॉर द टाइम बिंग ऐसे समझ लो कि अलजेब्रा के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या? एक होते हैं वेरिएबल्स, एक क्या होते हैं, वेरिएबल्स, और दूसरे होते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है, वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज वेरी करेंगे, जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज उनकी पुट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के एग्जांपल्स अगर लें तो फॉर एग्जांपल हो गए आपके x, y, z, t। ज्यादातर इनको स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से दिखाया जाता है। किससे? स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से, ए बी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट की बात करें, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बनी हुई है, एक समान बनी हुई है। जैसे कि आपके हो गए नंबर्स आ गए, जैसे 2, 3, 1, 3 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हुए, इंटीजर्स हुए, हालांकि ये सब रियल नंबर्स में आ जाता है। तो एक पूरे रियल नंबर्स जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा कभी कभार, ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट में भी अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि आपका मान लो ए कोई कांस्टेंट है, बी कोई कांस्टेंट है, सी कोई कांस्टेंट है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों का यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट में भी मतलब अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं, पर वहां पर दे रखा होगा कि आपके ए बी सी कांस्टेंट है और एक्स वाई जेड जो कुछ भी आ रहा है वो वेरिएबल है। और इसी तरीके से कांस्टेंट में नंबर्स भी आ सकते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर ये दोनों हैं, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर एक एक्सप्रेशन बनाऊं, है ना, इन दोनों को जोड़कर एक एक्सप्रेशन बनाऊं। अच्छा, जोड़कर कैसे कह रहा हूं मैं? फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5x + 3। ठीक है, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5x + 3। तो यहां पर देखो वेरिएबल भी है, x है, x यहां पर वेरिएबल है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो यहां पर वेरिएबल भी है और यहां पर कांस्टेंट भी है। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग px। कैसे डिनोट करते हैं? यूजिंग px। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल जब समझ में आ गया तो जरा इनको देखो कि इनके टाइप्स भी होते हैं कुछ, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री भी आपने क्लास 9th में पढ़ी है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, दो टाइप से इसके, दो तरीके से इसके टाइप निकलते हैं। एक तो आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, और एक आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो जरा, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दो तरीके से पॉलिनोमियल्स आपके आ सकते हैं। अब बेस्ड ऑन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो पहले डिग्री को समझ लेते हैं क्या होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या भला है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो क्या होती है? पावर रेज्ड टू द हाईएस्ट पावर रेज्ड टू द वेरिएबल। क्या होती है? हाईएस्ट पावर रेज्ड टू अ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? एक ही x है एक्चुअली में, इसलिए
यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधे सीधे बता दोगे यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो ऐसे में अब देखो x 2 है, एक की पावर मैक्स इधर 2 है, इधर पर पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। यह क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री समझ में आ गई, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। अब आगे की बात करते हैं कि बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करा जाता है। 2-3 बताऊंगा, सारे नहीं है, बताने होते हैं, वो कुछ ही बताने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक डिग्री वाले जिनमें डिग्री क्या हो 1 हो, उसे क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिनमें डिग्री 2 हो उन्हें कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। जिनमें डिग्री 3 होगी उन्हें कहेंगे क्यूबिक, एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जितने डिग्री वाले मिलते जाएंगे उनको सो ऑन नाम देते चले जाते हैं। आपको बेसिकली इन 3 से तो डील करना है अभी, ठीक है, लीनियर से भी करना है, क्वाड्रेटिक से भी करना है और क्यूबिक से भी करना है। इन तीनों टाइप के पॉलिनोमियल्स को आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिल जाएंगे, क्लास 9th में भी थे, 10th में भी आएंगे, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने एक तो पॉलिनोमियल अभी तक जो भी लिखा उसमें केवल एक ही वेरिएबल था, यहां पर एक वेरिएबल है, यहां पर भी एक ही वेरिएबल है, तो ऐसे में ये जो होता है जब नंबर ऑफ वेरिएबल 1 हो, ठीक है, एक ही नंबर ऑफ वेरिएबल हो, तो ऐसे में जो पॉलिनोमियल आता है उसे कहते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। अगर 2 आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 5, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है, इस तरीके से कोई लिख दिया एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या होगा, इसको क्या कहेंगे बायनोमियल। मोनो, इसमें 2 है ना, जब 2 आ जाए तो बायनोमियल। ऐसी 3 आ जाए तो ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बात रही अपनी पॉलिनोमियल्स की कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, अपने वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर जो चीजें बनती हैं उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर रेज्ड टू अ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री कहेंगे। बेस्ड ऑन डिग्री कितने टाइप के होते हैं, कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, अगर 4th पावर होगी तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल मोनोमियल, अगर एक वेरिएबल है, 2 है तो बायनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा ये पॉलिनोमियल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट मैं इसको रब करूंगा और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। एक्चुअली में तो वही पढ़ना है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं बोर्ड रब करने जा रहा हूं, आप फटाफट से इसको नोट करो और फिर बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो अब देखो भाई, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो देखो मैंने क्या था अभी बताया था, आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, पी एक्स इक्वल टू, मान लो मैं लिख रहा हूं ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब x की वो वैल्यू, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं तो वो ये है, इट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इक्वल टू 0, वो px इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर विच px क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिस पर आपका px 0 हो जाए। तो x की वो वैल्यू जिस पर px 0 हो जाए, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर मेरे को वो पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, सपोज इसका निकालना है कि वो कौन सा वैल्यू है जिस पर px 0 हो रहा है, तो मैं लेट से बोल देता हूं, मैं लेट से ये बोल देता हूं कि लेट k बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट के बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे नहीं पता ना अभी कौन सा होगा,
तो मैंने मान लिया कि लेट k जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्या करना है, यहां पर अगर मैं p में x की जगह पर k पुट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ x ना, ये x ही तो है। लेट x इक्वल टू k कर लो, यहां पे लेट x इक्वल टू k। तो लेट अगर x k के बराबर है बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो p में x की जगह k पुट करने पर, px में x की जगह k पुट करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, तभी तो ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अब क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी को क्या हो जाएगा, देखो ak प्लस बी, पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ak प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। आ जाएगी ना, ये b इधर जाएगा तो नेगेटिव का b हो जाएगा, प्लस से जब इधर जाते हैं तो नेगेटिव के हो जाते हैं, और अपॉन में a आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो k की वैल्यू एक निकल कर आई, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और ये जो वैल्यू होगी यही क्या होगी, आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी। जो भी वैल्यू होगी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वो यही होगी, है ना। तो इस तरीके से आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब ये तो बात रही देखो लीनियर पॉलिनोमियल की, यहां पर लीनियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब पावर मैक्सिमम 1 है। अब आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी होगी या क्यूबिक की बात करनी होगी। तो उस पर पहुंचने से पहले एक और चीज जरा समझ लो, उस पर पहुंचने से पहले एक और चीज जरा समझ लो, वो ये है कि ठीक है ये पॉलिनोमियल होगा, इसके जब मैं k की वैल्यू ये रख दूंगा तो जीरो हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो अब हम बात करते हैं, देखो फटाफट से, बहुत सिंपल सा है, सब कुछ सिंपल है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं भाई, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब जब ज्योमेट्री की बात आई तो ज्योमेट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होते हैं, या तो ग्राफ होते हैं या शेप्स होते हैं। तो यहां पर अगर हमें बात करनी है तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो फटाफट से एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ में ये आपकी x है, ये आपकी y है, और y इक्वल टू मैं किसके बराबर रख रहा हूं, px के, ठीक है। y इक्वल टू क्या है आपका, px है, तभी तो बनेगा ना ग्राफ। x और px के बीच का ही तो ग्राफ बनेगा, है ना, उसी की तो ऊपर डिस्कस करेंगे। तो x की वो वैल्यूज जिनको मैं पुट करूं और px मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x की वो वैल्यूज जिनको मैं पुट करूं, px जीरो होना चाहिए। अब px जीरो कहां होता है, वो तो x एक्सिस पे ही होगा ना भाई, y एक्सिस जीरो कहां होती है, x एक्सिस पे। तो यानी कि एक कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है लाइक दिस, तो वो जहां पर x एक्सिस को कट करेगा, जहां पर x एक्सिस को, यानी कि ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों ही पॉइंट आपके क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, उसका ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, सपोज px, उसका ग्राफ है। तो इस ग्राफ पर जहां जहां पर आपके क्या होंगे, जहां जहां पर एक ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, वो जगह कहां की होंगी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की होंगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया इसका, क्या है कि जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करे वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो सिंपल है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर हो गया, है ना। तो मैं बोर्ड को रब करता हूं, आगे की बात करते हैं। आप फटाफट से इसको नोट कर लो और मैं इसको रब करता हूं। तो देखो यार, अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया था, क्या बताया था मैंने कि जहां पर आपका x एक्सिस को कट करेगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये x है और ये px है ना, और ये y के बराबर है, x और y, y इक्वल टू क्या है, px है। ऐसे ये भी x px, ठीक है, ये लिखना मैं भूल गया, x और px। अब देखो मैंने करा क्या है कि मैंने कुछ नहीं, बस 4 ऐसे ग्राफ बनाए, ठीक है, 4 ग्राफ बनाए और चारों पे अपने मनपसंद से ऐसे ही कैसे भी ये ड्रॉ कर दिए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरे को इन सब में ये बताओ कि कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, हाउ मेनी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ग्राफ हैव, और ये चीजें आप मेरे को बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले से मैं ही बता देता हूं, मैं भी बताता हूं, आप भी देखना, है ना, आप भी नोट करके रखो और फिर देखना आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। तो देखो सबसे पहले पहला वाला,
यहां पर अगर देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे, ठीक है। जितनी जगह करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जहां जहां करेगी वो पॉइंट, वो वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक वैल्यू है ना, कि इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, 4 पे हो रहा है, जीरो की 5 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, ठीक है, वो चीज है। और नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने जीरोस हैं। अब देखो यहां पर देखो कि यहां पर ये एक जगह ही केवल क्या है, कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1, ठीक। यहां पर ये कट नहीं कर रहा, अब दिक्कत आती है, यार मैंने तो कहा कट कर रहा है, यार कट करे चाहे टच करे बात एक ही है, ठीक है ना, कट करे और चाहे टच करे। अब ये टच करते हुए जा रहा है, कट नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इस पॉइंट पर टच भी करेगा तब भी तो px 0 हो जाएगा ना। जैसे ही इस पॉइंट को इसने टच किया, px वहां पर क्या हो गया, 0। सिमिलरली यहां पर क्या हो गया, 0। तो टच करे या कट करे बात एक ही है। तो यहां पर 2 पॉइंट है जिन पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, और वो क्या है, टोटल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसके कितने हैं, 2। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो गए। इसको देखो महाशय कहीं कट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कट नहीं कर रहे हैं, तो कितने जीरोस होंगे भाई, एक भी नहीं। तो यहां क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। भाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कहीं कट नहीं कर रहा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनकी क्या कहें, ये तो बहुत ही इजी से हैं भैया। यहां वाले एक्स वाई वाले नहीं देखने हैं, एक्स वाले देखने हैं, तो 2 जगह हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, टोटल 2 पॉइंट्स हैं, तो टोटल 2 जगह ये कट हो रहा है। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन आपका एक हो गया। इसी तरीके की एक्सरसाइज आपकी 2.1 जो है वो है, उसको आप कर सकते हो अपने मैथ्स की एनसीईआरटी की। तो इतना ही रखेंगे आज, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे तब। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाए, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट समझाया, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।